तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो से मेथड होता है गेट, उसकी जगह हम लोग एक और मेथड यूज कर सकते हैं, नेविगेट। नेविगेट एक मेथड है जो कि रिटर्न में नेविगेशन रिटर्न कर रहा है। नॉन प्रिमिटिव टाइप का डाटा है, क्लास टाइप का डाटा है नेविगेशन। तो हम लोग इसका रिटर्न में लिख रहे हैं तो नेविगेट एक मेथड है जिसका रिटर्न टाइप नेविगेशन है, और नेविगेशन का मेथड होता है तो आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे को यहाँ पर 2 मिल रहा है, रिफ्रेश मिल रहा है, बैक मिल रहा है, फॉरवर्ड मिल रहा है। तो 2 से हम लोग स्पेसिफिक यूआरएल के ऊपर जा सकते हैं, जैसे इसी यूआरएल पर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो गेट भी वही काम कर रहा है, यूआरएल को गेट करने का, और उसकी जगह, गेट की जगह हम लोग नेविगेट मेथड को भी यूज कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस में ये है कि गेट मेथड तो खाली यूआरएल को गेट करेगा, लेकिन नेविगेट से हम लोगों को एडवांटेज ये मिल जाता है कि मैं जिस यूआरएल को नेविगेट कर रहा हूं उसको मैं जाकर आगे रिफ्रेश करना चाहूं तो मेरे को यहाँ पर नेविगेशन के अंदर रिफ्रेश मेथड भी मिल रहा है। अगर मैं बैक बटन पर क्लिक करना चाहूं, बैक बटन मीन्स मैं इस लिंक पेज से वापस से मेन पेज timestamp.india.com पर जाना चाहता हूं, तो मैं बैक बटन को क्लिक कर सकता हूं, तो ये बैक बटन मिल रहा है। या मैं वापस से फॉरवर्ड जाना चाहूं उसके ऊपर, तो ये क्योंकि क्या हो गया, हेलो हेलो, हाँ सर। रिकॉर्डिंग क्या क्या बंद कर दी क्या? नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। तो कैन नॉट, नहीं ये रिकॉर्डिंग कर दी है बस, आप रिकॉर्डिंग चल रही है ना, आप बस स्क्रीन शेयर कर दीजिए बस, ओके कर दीजिए, ठीक है। तो अब ऐसी नेविगेशन से फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये फीचर जो मिल रहा है मेरे को, ये फीचर रिफ्रेश करने का, बैकअप फॉरवर्ड करने का, वो मेरे को नेविगेशन के साथ मिलेगा लेकिन गेट के साथ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे लिए जो बेटर है वो है कि नेविगेशन को यूज करा जाए, तो उससे हमको और अदर फीचर्स भी मिल जाएंगे। अब इसी को ये मैंने 2 लाइनों में करा, तो 2 लाइनों को मैं शॉर्टकट में भी यूज कर सकता हूँ, जैसे मैं नीचे शॉर्टकट करके दिखा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डी डॉट नेविगेट और साथ में मैंने 2 लगा दिया, तो
देखिए दोनों एक ही बात है, ऊपर वाला और नीचे वाले में कोई अंतर नहीं है। तो ऊपर दो लाइनें थी कि पहले नेविगेट मेथड को कॉल करा था और वो रिटर्न में एक नेविगेशन रिटर्न कर रहा था, फिर नेक्स्ट मेथड नेविगेशन का था। तो नीचे हम लोगों ने उसी का शॉर्टकट कर दिया कि एक ही लाइन में दो डॉट लगाकर काम करते हैं। तो इन्हें कोर जावा में समझाया था। इसी तरीके से अब आगे एक और चीज देखते हैं कि मेरे को विंडो को मैक्सिमाइज करना है। तो विंडो मैक्सिमाइज करने के लिए जैसे डी डॉट मैनेज एक मेथड होता है, मैनेज। अब मैनेज का रिटर्न टाइप देखें तो ये देखिए ये भी नॉन प्रिमिटिव ऑप्शन टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ऑप्शन। तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न में अगर ये लिखते हैं तो मैनेज मेथड का रिटर्न टाइप ऑप्शंस हो गया। अब ऑप्शन का मेथड है विंडो, ये रहा विंडो मेथड। और विंडो का रिटर्न टाइप फिर से देखोगे वो है विंडो कैपिटल डबल, मतलब कि नॉन प्रिमिटिव रिटर्न करना विंडो मेथड। उसी तरीके से डब्ल्यू डॉट करेंगे तो हमारे यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैक्सिमाइज। तो ये जो काम कर रहा है ये विंडो को मैक्सिमाइज कर रहा है। अब फिर से मैं नीचे शॉर्टकट इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो, फिर उसका डॉट। तो रटना ये मेरे कहने का मतलब है, समझना है। और वो अंडरस्टैंडिंग में पूछ भी लेते हैं डॉट डॉट का क्या मतलब है इंटरव्यू। ये लाइन तो हर एक को पता है, 99% बच्चों को। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 4 लाइनें, 1 2 3 4 लाइनें सबको पता है। कोई भी इंटरव्यू में जाएगा उसको पता ही है सेट प्रॉपर्टी, तो उसका वेब ड्राइवर ड्राइवर न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, उसके बाद नेविगेट टू से नेविगेट और मैनेज विंडो विंडो मैक्स। लेकिन इसके पीछे की जो मैंने देखो कल भी पूरा बताया था चीज आपको, और आज भी जैसे चीज को आपको लॉन्ग वे शॉर्ट वे दोनों करके दिखा रहा हूँ। तो देखते हैं इतनी चीज को चलाकर एक बार दोबारा चेक करते हैं। तो ये ऊपर वाली अप्रोच है, ये नीचे वाली अप्रोच है। एक और चीज है यहाँ पर, चलो पहले इसको चलाकर देखते हैं। तो दोनों ब्राउजर देखो, चाहे शॉर्टकट में यूज करो लॉन्ग वर्ड में, दोनों ब्राउजर आपके ओपन हो रहे हैं। नेविगेट भी नेविगेट कर रहा है और आपका विंडो मैक्सिमाइज भी हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं वेब ड्राइवर ड्राइवर ही लिखूं। इसका भी कॉन्सेप्ट को समझिए। ये इंटरफेस है। तो अगर मैं यहाँ पर, ये क्लास है, क्रोम ड्राइवर क्लास है, तो मैं अगर ऐसे भी लिखता हूँ क्रोम ड्राइवर डी इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल फायरफॉक्स ड्राइवर, मान के जो इसका नाम दे दिया मैंने ऐप। तो हम लोग जैसे मैंने बताया था कार सी इज इक्वल टू न्यू कार से भी कॉल कर सकते हैं, जो इम्प्लीमेंटेड मेथड है। ये कोई जरूरी नहीं कि ऑटोमेट ऑटो इज न्यू कार ही लिखना पड़े, ठीक है ना। तो वैसे ये भी इम्प्लीमेंट हो रखा है इंटरफेस क्लास में।
तो अगर मैं नॉर्मल क्लास का भी कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ कि वेब क्रोम ड्राइवर एक क्लास है, फायरफॉक्स ड्राइवर एक क्लास है, तो मैं लिखता हूँ क्रोम ड्राइवर सी न्यू क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर है न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, तो भी इसमें कोई एरर नहीं आएगा ना, कोई ऐसा है कि आप चलेगा नहीं आप बोलो, क्योंकि इंप्लीमेंटेड तो क्लास में ही है ना, तब भी देखिए रन होगा। लेकिन बस यहाँ पर ये है कि जैसे मैंने बताया दो अलग अलग रेफरेंस बनाने पड़ रहे थे, स्कूटर का मैंने बताया था और एक मैंने कार बताया था, तो मैंने कहा स्कूटर एस सीजन न्यू स्कूटर, कार सीजन न्यू कार, दो अलग अलग रेफरेंस बनाने पड़ रहे हैं। तो मैंने सिंगल रेफरेंस पे मल्टीपल मेमोरी को रेफर करना हो, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया कि अलग अलग दो रेफरेंस बनाने की जगह, तो मैंने सिंपल एक करने के लिए क्या कर दिया, मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया कि वेब ड्राइवर ड्राइवर कुछ भी नाम दे सकते हैं, डी ड्राइवर कुछ भी लिख ड्राइवर। और अब मैंने बोला कि ये ड्राइवर जो रेफरेंस है वो अगर इस मेमोरी को रेफर करेगा क्रोम को, तो मतलब कि क्रोम के मेथड को कॉल कर रहा है ड्राइवर इक्वल न्यू क्रोम ड्राइवर, तो ये हर जगह ड्राइवर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी, तो अगर ड्राइवर यहाँ पर रेफर कर रहा है तो फायरफॉक्स को रेफर कर रहा है। तो सिंगल रेफरेंस से मल्टीपल मेमोरी को रेफर कराया जाता है, इसलिए हम लोग जनरली जो यूज करते हैं तो वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू करके यूज करते हैं, बाकी ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है दोनों तरीके से। तो अब यहाँ पर एक एक रेफरेंस से उस ब्राउजर को भी रेफर कर सकते हैं, इसको भी रेफर कर सकते हैं, बस इसलिए हम लोग वेब ड्राइवर पर रेफरेंस को यूज करते हैं। ऊपर लिखना ही जरूरी है नल है मतलब? हाँ नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो भी एक कन्वेंशन है कि अगर कोई अब डाटा वेरिएबल स्पेसिफाई करता है, ये वेरिएबल है, तो वो बोलते हैं कि उसको कुछ वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहिए, और अगर नहीं करते किसी वैल्यू से इनिशियलाइज, तो उस केस में अगर इंट है तो 0 से इनिशियलाइज करना चाहिए, डबल या फ्लोट है 0.0 से इनिशियलाइज करना चाहिए, और अगर क्लास टाइप का डाटा जैसे स्ट्रिंग एक्स कोई वैल्यू नहीं है उसके अंदर, तो बाय डिफॉल्ट वो नल ही लेता है, नहीं तो नल से इनिशियलाइज करना चाहिए। तो ये इनिशियलाइज अगर नहीं भी करोगे तो एरर नहीं देगा, एरर नहीं दे रहा, ये ऐसा कुछ नहीं है, एरर देगा, लेकिन ये कन्वेंशन बेसिकली एक ट्रेडिशन है कि हमको वैल्यू किसी चीज से इनिशियलाइज करने की, अगर नहीं इनिशियलाइज कर रहे तो 0 से या नल से इनिशियलाइज करना चाहिए, और नहीं भी करोगे तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही 0 ले लेगा या नल ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लिखना कंपल्सरी है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आगे देखते हैं कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पर चला गया, अब थोड़ा सा देखिएगा। ये वाला है ना, और जैसे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया वाले पेज पे चला गया था, ये वाला, और मैं इस पेज पर चला गया था, और मैं इस पेज पर चला गया। अब इस पेज पे जाकर मैंने बताया था कि लास्ट सेशन में आपको कि आप यस या नो पर क्लिक करना चाहते हो, तो मैंने बोला उसके लिए आपको पहले एलिमेंट को फाइंड करना पड़ेगा, जब तक फाइंड नहीं करोगे जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। और मैंने बोला फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो मैंने बोला भाई आईडी के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, नेम के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, क्लास के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, लिंक टेक्स्ट के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, या एक्सपाथ के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, चीज को देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे को नो पर क्लिक करना, तो मैंने राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट करा, तो इसका कोड सामने नजर आ जाएगा, इधर नजर आ रहा है, तो आपने शायद चेंज कर दिया, कोई नहीं, यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, ये मेरे से, तो अगर आप देखोगे तो ये इनपुट जो है ये मेरे टैग का नाम होता है, स्पैन जो है ये टैग का नाम है, टीडी जो है ये मेरे टैग का नाम है, टी बॉडी मेरे टैग का नाम है, इसके अंदर टैग।
और जिसके आगे भी इज इक्वल टू लिखा होता है उसे एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे क्लास इज इक्वल टू, टाइप इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू, वैल्यू इज इक्वल टू, इनको कहते हैं एट्रीब्यूट। स्टाइल इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमारे कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि आईडी एक कॉमन एट्रीब्यूट होता है जो किसी भी टैग के साथ लगा सकते हैं। टेबल टैग हो, डिव टैग हो, आपका जो है इमेज टैग हो, वीडियो टैग हो, कोई भी टैग हो उसके साथ आईडी, नेम, क्लास, ये मेरे नॉर्मल एट्रीब्यूट होते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं क्लास के अंदर, यहाँ पर ये मेरा, तो ये यहाँ पर मेरा इनपुट के अंदर एक क्लास है रेडियो 1, टाइप है रेडियो, नेम है पी रेडियो। लेकिन अगर मैं इसके नो वाले को देखूं, ऊपर वाले को, यस वाले को देखूं जरा, देखिए अब दूसरा वाला इनपुट, तो इसका भी क्लास का नाम वही है रेडियो 1, इसका भी टाइप वही है, इसका भी सेंटर वही है, अलाइन सेंटर है, इसका भी नेम जो है पी रेडियो ये लिखा है। तो अब इस केस में अगर मैं बोलूं कि मैं नेम से फाइंड करता हूं और मैं नेम से ये वाला नाम दे देता हूं, तो वहां पर भी कंफ्यूजन हो जाएगा उसको कि भाई ये वाले को कॉल कर रहा है कि ये वाले को कॉल कर रहा है। अगर मैं क्लास को कॉल करूंगा तो फिर तो वो कंफ्यूजन करेगा कि भाई इस क्लास को कॉल करूं कि इस क्लास को कॉल करूं। तो उस केस में अब हम लोग बोलते हैं, और इस एलिमेंट को आईडी भी नहीं दे रखा। आईडी जनरली यूनिक होता है, लेकिन अब ये कंपलसरी नहीं कि एलिमेंट को आईडी दे ही रखा हो। तो अगर इस एलिमेंट को आईडी नहीं दे रखा तो हम लोग इसके पेरेंट के आईडी को चेक करते हैं। तो ये देखो, ये जो खुला हुआ वाला, ये इसका पेरेंट टैग है टीडी। तो मैं पेरेंट टैग को जाकर देखूंगा तो बोलूंगा पेरेंट टैग में आईडी है, मैं बोलूंगा नहीं आईडी। फिर मैं इसके पेरेंट पे जाऊंगा, टीआर इसका पेरेंट हो गया, मैं बोल रहा इसमें आईडी है, आप बोलोगे नहीं इसमें भी आईडी नहीं है। फिर मैं इसके और ऊपर पेरेंट पे जाऊंगा, तो आप बोलोगे सर इसमें आईडी है, मैं बोलूंगा इसमें भी, बॉडी में भी आईडी नहीं है। फिर मैं और इससे ऊपर चलूंगा ऐसे, टेबल, तो मैं बोलूंगा टेबल में आईडी है, आप बोलोगे नहीं सर टेबल में भी आईडी नहीं है। फिर और ऊपर चलते हैं, अब टेबल के जो पेरेंट है वो है फॉर्म, ये देखो फॉर्म। अब मैं बोलूंगा फॉर्म में आईडी है, तो आपको यहाँ पर देखो एक आईडी एट्रीब्यूट नजर आ रहा है, पोल फॉर्म। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस आईडी को यूज कर सकते हैं और यहां से एक पाथ बना सकते हैं कि भाई ये जो आईडी वाला एलिमेंट है इसके अंदर टेबल है, टेबल के अंदर टी बॉडी है, उसके अंदर टीआर है, टीआर ये वाला टीआर 2 है, टीआर 1 नहीं टीआर 2, ये टीआर 2 है। उसके बाद उसके अंदर एक टीडी है और उसके अंदर फिर ये मेरा इनपुट नंबर 1 नहीं है, इनपुट नंबर 2 है। तो इसको कहते हैं रिलेटिव एक्सपाथ। रिलेटिव एक्सपाथ जो होता है वो आईडी को यूज करके बनाया जाता है। एक मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ जी बताइए। मैं अभी ना एक थोड़ी ऑनलाइन क्लास पर हूँ, मैं आपको आपके नंबर पर थोड़ी देर कॉल करूँ, मैं अभी बात करता हूँ। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग रिलेटिव एक्सपाथ जो होता है वो एलिमेंट की आईडी को यूज करके बनाया जाता है। अगर एलिमेंट को आईडी नहीं दे रहा होता तो वो उसके पेरेंट की आईडी को यूज कर एक पाथ बनाता है। जैसा मैं यहाँ पर इस को सेलेक्ट कर रहा हूँ, डॉट डॉट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और ठीक है, मैंने कॉपी एक्सपर्ट कर। और अब यहाँ पर जाकर हम लोग जो कॉपी करा है उसको मेरे को फाइंड करना है। पहले कैसे फाइंड करना है, बाय क्लास को। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था बाय क्लास है, और बाय के अंदर मैं जब डॉट लगाऊंगा तो मेरे को यहाँ पर मेथड्स मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एक्स पाथ करके मेथड मिल रहा है, तो मैं एक्स पाथ को यूज कर रहा हूँ, एक्स पाथ। और एक्स पाथ के अंदर मैं
जो मैंने वहां तक कॉपी एक्सपाथ किया था वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसने क्या बनाया, आईडी इज इक्वल टू पोल फॉर्म। तो इसमें एक पोल फॉर्म दिया जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया था कि पेरेंट में गया था वो, तो ये आईडी उसको ये यहाँ पर मिल रहा था, ये पोल फॉर्म उसने आईडी यहाँ से उठा लिया अपने आप ही। और उसके अंदर अब उसने पाथ बनाया टेबल, टेबल के अंदर टी बॉडी के अंदर टीआर नंबर 2। तो आप देखोगे यहाँ पर टेबल, टेबल में टी बॉडी में टीआर नंबर 2, फिर टीडी, फिर इनपुट नंबर 2। तो ये एक उसने पाथ बना दिया कि मेरे को एलिमेंट को, कौन से एलिमेंट को लोकेट करना है, इस एलिमेंट को लोकेट करना है। और ये एक्स पाथ जो है ये मेथड है जो बाय का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, बाय बी इज इक्वल। तो अब हमने यहाँ पर क्या करा, हमने बोला कि बाय एक क्लास है, कल दिखाई थी। एक्स पाथ एक मेथड है जो कि एक्स पाथ को यूज कर एक बाय का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब मेरे को क्या बताया था, मैंने फाइंड करना है मेरे को, तो ड्राइवर का मेथड मैंने बताया था फाइंड एलिमेंट मेथड होता है। और फाइंड एलिमेंट में इनपुट में क्या लेता है वो, बाय इनपुट लेता है। तो मैंने बाय का ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करवा दिया। फाइंड एलिमेंट करेक्टर बाय का इनपुट लेता है, तो ये बी का ऑब्जेक्ट जो रेफरेंस था बी वो मैंने यहाँ पर पास करा दिया। और मैंने दिखाया था वेब एलिमेंट रिटर्न करता है। तो इसका रिटर्न टाइप मतलब कि यहाँ पर वेब एलिमेंट ई करते हैं, ठीक है। ये इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद अब मैंने जब ये वेब एलिमेंट को फाइंड कर लिया इस एक्स पाथ से, तो इस पर जाकर मेरे को क्लिक करवाना है। तो ई डॉट क्लिक, तो क्लिक में इसका कोई लोकेशन नहीं भेजनी मेरे को, क्योंकि मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ और उस पर ही क्लिक कर रहा हूँ। जब भी हम एक्स अब पाथ इसी, देंगे उसके बाद वेब एलिमेंट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट देना जरूरी है फिर। हाँ, फाइंड एलिमेंट से ही तो रिटर्न में वेब एलिमेंट मिलेगा। अब ये क्लिक मेथड किसका है, वेब एलिमेंट का है ना। तो जब तक मेरे को वेब एलिमेंट नहीं मिलेगा तब तक मैं क्लिक कैसे करूंगा। और वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए मैंने कल बताया था कि फाइंड मेथड का यूज करना जरूरी है, क्योंकि वेब एलिमेंट मुझे पता नहीं। अब यहाँ पर तो वेब ड्राइवर का तो मुझे पता था, ऊपर जो मैंने लिखा था ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, तो ये तो मुझे पता है कि भाई क्रोम ड्राइवर क्लास है और रिटर्न में वेब ड्राइवर का इंटरफेस का रेफरेंस मिल रहा है, ये इंटरफेस है। लेकिन अब वेब एलिमेंट मुझे पता ही नहीं कहाँ इंप्लीमेंटेड है, उससे हिडन है। तो वेब एलिमेंट इज इक्वल टू मैं न्यू कुछ लिख ही नहीं सकता, क्योंकि क्लास पता ही नहीं मेरे को कौन सी क्लास में इंप्लीमेंटेड है। तो इसलिए वेब एलिमेंट का रेफरेंस हमेशा फाइंड के थ्रू ही गेट करना पड़ेगा। तो इसलिए फाइंड को कॉल करना कंपलसरी है, ठीक है। तो अब ये 3 लाइनों का एक लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, देखो नीचे। अब शॉर्टकट करने के लिए फिर से मैं यहाँ पर नीचे सेम काम कर रहा हूँ, देखो ऊपर मैं लॉन्ग कट कर रहा हूँ, नीचे शॉर्टकट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फिर से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। और फाइंड एलिमेंट के अंदर जो मैं बी लिख रहा था, तो बी की जगह मैं ये पूरी की पूरी वैल्यू को लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न में बाय रिटर्न कर रही है। जैसे मैंने कोड जावा में बताया था आपको, तो मैं यहाँ पर ही लिख दूंगा बाय डॉट एक्स पाथ, तो वो बात बराबर है, ऊपर का शॉर्टकट हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स पाथ जो भी मैंने लिया था वो यहाँ पर आ गया। और यहीं पर ही डॉट, क्योंकि ये रिटर्न में एक वेब एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, तो उसकी जगह यहीं पर ही मैं यहीं पर ही क्लिक लिख दूं कि जो फाइंड हुआ है उस पर क्लिक करना है। और जो एक्स पाथ है वो मैं जैसे पहले यहाँ से कॉपी करा था, हेलो। कंट्रोल नहीं आ रहा आपके सिस्टम को। एक मिनट रुकिए।
ये तो एक्स्ट्रा चीजें बंद करनी पड़ेगी। एक तो ठीक है। तो अब जैसे मैंने फिर से यहाँ पर ये दो का एक्सपर्ट कॉपी कर रहा हूँ। तो ये ऊपर वाला जो काम हो रहा है वो ही नीचे काम हो रहा है। ऊपर हमने 3 लाइनें लिखी, तो इसके 3 का ही शॉर्टकट कर दिया। तो देखो ये लाइन को मैंने इस मेथड में पास करवा दिया नीचे वाले में, और उसका रिटर्न टाइप जो ई मिल रहा था फिर डॉट क्लिक 2 लाइनें कर रहा है उसका यहीं पर ही डॉट लगा दिया। तो ये मैंने एक लाइन ऊपर वाले काम नीचे एक लाइन में होगा। तो आपको ये सब चीजें मैं टूट जाऊँ मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी, जिसको हम लोग यूज करें। और बाकी जो है आपने पहले भी शायद पिछले अपने आपसे करा हुआ है, तो ये रट्टे मारे हुए हैं कि भाई ये लाइन ऐसे लिखनी है, लेकिन अब मैं इसको देखो पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। सर ये सब लाइन रटना है। है? ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ये सब लाइन रटना है ना, मतलब ये क्या कर रहे हैं? मैं कह रही कि ये लाइन जो है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ये ऐसे लिखते हैं, ये सारा रटना है ना। ये लॉन्ग मेथड है ना, ऊपर वाला ये वाला। ऊपर वाला लॉन्ग मेथड है, वही उसी का शॉर्ट नीचे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये समझ में तो आना चाहिए ना ऐसे क्यों लिखा हुआ है। ये हाँ ये मतलब ये सर, ये मतलब समझ जब मेरे कहने का मतलब ये है, जब हम लोग भाई। हर एक एलिमेंट के लिए लिखेंगे तो इतना तो नहीं लिखेंगे ना। तो ये तो उस टाइम तो दिमाग नहीं में नहीं, यही इतना नहीं आएगा। लिखेंगे। हाँ ऐसे ही नीचे वाले लिखेंगे। वो तो मैं आपको दोनों दो तरीके से दिखा रहा हूँ भाई, मैंने 2 मेथड बना रखे हैं ना, एक ऊपर वाला क्रोम के लिए, एक नीचे उसके लिए। तो मैं एक आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि गेट मेथड में मतलब क्या है और नेविगेट का मतलब क्या है। और नेविगेट के अंदर 2 लाइनें में जो काम कर रहा था वो नीचे मैंने एक लाइन में कर दिखाया। फिर मेरे को मैक्सिमाइज करना था 3 लाइनों का काम, मैंने नीचे एक लाइन करके दिखाया। फिर वैसे ही मैंने यहाँ पे ये लॉन्ग कट का तो यूज तो नीचे वाले ही करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए मैं दोनों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, यूज नीचे वाले ही करेंगे। हाँ मतलब ऊपर वाला तो याद ही नहीं रहेगा ना इतना तो। हाँ हाँ, यूज ऊपर वाला तो याद करना भी नहीं है, नीचे वाले यूज करना है, लेकिन ऊपर वाले भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। क्योंकि देखो इंटरव्यू में जब जाओगे ना, तो वो बोलेगा इस लाइन का मतलब समझाइए कि ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू का क्या मतलब है, ये डॉट डॉट क्यों लगा रखा है आपने इसको, तो इसको एक्सप्लेन करिए। तो आपको अगर ये अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर वो इसको एक्सप्लेन, तो ये तो देखो 10 बच्चों को भी पता होता है जितने इंटरव्यू देने। अब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं बोलूंगा, मैं ये चीज अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपको कितनी जावा की अच्छी नॉलेज है, तो मैं बोलूंगा ये लाइन तो चलो आपको पता है क्लिक कर रही है, लेकिन इसके अंदर आपने ये क्यों लिखा अंदर ऐसे कर ये क्या सिंटैक्स है इसकी, ये सिंटैक्स का पार्ट है या ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा, कोई और वे नहीं है इसका, या ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ये साथ में ऐसे डॉट क्लिक क्यों लिख दिया, इस लाइन को एक्सप्लेन करिए। अगर मैं आपको ये चीज बोलूं, तो अगर आपको वो कोर जावा की जो मैंने चीजें बताई, हेलो हेलो। कनेक्शन अनस्टेबल है क्या है? हेलो। एक मिनट। हाँ, ये इंटर नहीं चल तो रहा है, लेकिन ये है कि बीच बीच में रुक जाता है।
चलो और मैंने दोबारा रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, वो रुक गया है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को ये कनेक्शन ब्रेक हो गया आपका ना एनी डेस्क से, तो ये मैं कनेक्शन दोबारा रिक्वेस्ट भेज दिया है। एक बार एनी डेस्क की रिक्वेस्ट, एक बार एनी डेस्क बंद करके दोबारा खोलिए। इंटरनेट देखिए, रिक्वेस्ट आई है, एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए रिक्वेस्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से। तो अब क्लिक कर रहा है नो के ऊपर, और अभी भी नो पर क्लिक कर रहा है। अब एक और चीज देखते हैं। एक और चीज देखते हैं कि जैसे मैं एक दूसरी वेबसाइट पर जाता हूं, इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या? हेलो। नहीं नहीं, चल रहा है, चल रहा है। और जैसे मैं इस वेबसाइट पर जाता हूँ printingaddra.com, और यहाँ पर मैं एक आवर वर्क पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस नजर आ रही। अब अगर मैं किसी इमेज का एक्सपाथ देखूं कि मेरे को ये सेकंड वाली इमेज को क्लिक करना है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ मेरे को सेकंड वाली इमेज को क्लिक करना है। तो अब मैं अगर इस इमेज का, अगर मैं इस इमेज का आईडी देखूं, यहाँ पर देखिए, तो इस इमेज का आईडी है आवर वर्क, और इससे ऊपर वाली जो इमेज है उसका आईडी भी आवर वर्क है, उसके नीचे वाली इमेज है उसका आईडी भी आवर वर्क है, उससे नीचे वाली इमेज है उसका आईडी भी आवर वर्क है। तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहां पर एक पेज के ऊपर एक से ज्यादा एलिमेंट को एक ही आईडी दे रखा है। अगर मैं अब इसका जस्ट एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं बोलता हूं मैं इसका कॉपी एक्सपाथ करता हूं, मैं इसका कॉपी एक्सपाथ करता हूं, और जस्ट मैं यहाँ पर ऐसे जस्ट पेस्ट करके दिखा रहा हूं आपको। अगर मैं यहाँ पर इसको डालूं, तो यहाँ पर ये जो ले रहा है ये रिलेटिव एक्सपाथ आईडी को यूज करके उसने आईडी इज इक्वल टू वर्क कर दिया, लेकिन आईडी तो बहुत सारे एलिमेंट्स का आईडी इसी में। तो अगर मैं दूसरे वाले इमेज को मान के चलो मेरे को ये फिफ्थ वाली इमेज क्लिक करनी है, ये वाली, तो अब उस केस में अगर मैं इसका एक्सपाथ लूंगा तो उसका भी सेम ही मिलेगा। देखो आप, मैं फिर पेस्ट कर रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को रिलेटिव एक्सपाथ को यूज करना की जगह एब्सोल्यूट एक्सपाथ को यूज करना पड़ेगा। जैसा भी मैंने बताया, रिलेटिव एक्सपाथ जो होता है वो आईडी को यूज करके बनाता है, और अगर एलिमेंट को आईडी नहीं होती
तो वो उससे ऊपर उसके पेरेंट के आईडी को ढूंढेगा, पेरेंट टैग के आईडी को, और वहां से पाथ बना देगा। लेकिन अगर एक पेज पर 2 आईडी है एक ही नाम से, तो फिर उस केस में मेरे को कैसे काम करना पड़ेगा देखते हैं। अगर मेरे को सेकंड वाली इमेज को क्लिक करना पड़ेगा, और मैंने देख लिया कि ये तो आईडी मेरा कॉमन बहुत सारी चीजों में मिल रहा है। तो मैं अब यहाँ पर कॉपी जब करूंगा, तो मैं फुल एक्सपाथ को कॉपी करूंगा नीचे वाले को, कॉपी फुल एक्सपाथ। और मैं कॉपी फुल एक्सपाथ पे जब मैंने क्लिक करा, तो और मैं इसको पेस्ट करूंगा, तो आप देखो ये मेरा एक फुल एक्सपाथ बना रहा है कि कंप्लीट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, कि एचटीएमएल के अंदर बॉडी के अंदर div नंबर 7 है और इसमें इमेज नंबर 2 है। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एक्सपाथ, जो कि एचटीएमएल से लेकर एंड तक का बनाता है। अगर मैं बोलता हूं मेरे को इमेज नंबर 1 2 3 4 5 वाले पर क्लिक करना है, इस वाले पर, तो मैं फिर अगर मैं फिर से इसका एब्सोल्यूट वाला ही लेता हूं, आप देखोगे कि अगर मैं रिलेटिव एक्सपाथ ले रहा था तो वहां पर कंफ्यूजन हो रहा था कौन से वाले को क्लिक करना है। लेकिन अब मैं अगर एब्सोल्यूट बोलूंगा, तो एब्सोल्यूट के अंदर वो कंप्लीट पाथ बना रहा है फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। अब यहाँ पर आईडी को यूज नहीं कर रहा, तो वो बोल रहा है मेरे को इमेज नंबर 2 पर क्लिक करना है, यहाँ पर बोल रहा है इमेज नंबर 5 पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्सपाथ 2 प्रकार के होते हैं, एक रिलेटिव एक्सपाथ और एक एब्सोल्यूट एक्सपाथ। रिलेटिव एक्सपाथ जो होता है वो एट्रीब्यूट को यूज कर बनाया जाता है, ज्यादातर आईडी को यूज करते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट में जरूरी नहीं एट्रीब्यूट वो यूज करा जाए। नेम एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट को यूज कर टाइप एट्रीब्यूट, वैल्यू एट्रीब्यूट, एसआरसी, एचआरईएफ, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। इनको यूज करके मैं एलिमेंट को सर्च कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन एट्रीब्यूट के अंदर क्या हो जाता है कई बार कि एक ही नाम के 2 एट्रीब्यूट मिल गए मेरे को, आईडी 2 में से मिल गए, तो फिर उस केस में मेरे को एब्सोल्यूट एक्सपाथ को यूज करना पड़ता है। या कई बार ऐसा जो होता है कि आईडी जो होता है डायनेमिक होता है, डायनेमिक बंदे को भी दिखाऊंगा आगे एग्जांपल में, कि वो चेंज होता रहेगा अपने आप ही जो है, वो कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा। तो उस केस में आपका आईडी अगर डायनेमिक हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो भी आप उसको रिलेटिव को यूज नहीं कर पाओगे। तो उस केस में हमको एब्सोल्यूट एक्सपाथ को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है बात। रिलेटिव एक्सपाथ और एब्सोल्यूट एक्सपाथ का मतलब क्या है। तो अब जैसे ऊपर वाले में अभी मैंने जो यहाँ पर क्लिक कराया था, वो मैंने आईडी को यूज करके क्लिक कराया था, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने रिलेटिव एक्सपाथ को यूज करा था। सर हमेशा हम लोग इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर यूज कर नहीं करते, हाँ रिलेटिव में तो गड़बड़ हो सकता है ना, तो हाँ हमें हो सकता है गड़बड़, लेकिन कब होगा, जब हम लोगों का डुप्लीकेट हो रहा हो या चेंज हो रहा हो। मतलब अब लेकिन अगर अब आप बोलोगे फिर हमेशा एब्सोल्यूट यूज कर लो, यही क्वेश्चन है ना। हाँ, हाँ, तो अब क्या होता है कि एब्सोल्यूट को जब यूज करेंगे ना, तो बहुत लंबा लंबा पाथ बन जाएगा हमारा। ये वाला तो छोटा सा है चलो हमारा, कि एचटीएमएल के अंदर बॉडी के अंदर div 7 के अंदर एक ये चीज आ गई हमारी। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उसके अंदर अगर मैं बिल्कुल शुरुआत से बनाऊंगा, कि एक तो स्लो भी हो जाएगा काम लोकेट करना। भाई एक मैं बोल रहा हूँ कि आगे से जो 10वीं रो है और लेफ्ट से जो 5वां बच्चा बैठा है, आप इधर आओ, तो ये तो एक लंबा हो गया। अगर मैं सीधे बोलता हूँ रोल नंबर 21 आप इधर आ जाइए, तो ऑटोमेटिकली वो रोल नंबर 21 कहीं पर भी बैठा हो मेरे पास आ जाएगा। एक तो ये फायदा है कि फास्ट फाइंड हो रहा है। दूसरा, जब हम एब्सोल्यूट एक्सपाथ बनाते हैं तो बहुत लंबा बन जाता है वो, क्योंकि एचटीएमएल से लेकर बिल्कुल एंड तक का बनाएगा, तो बहुत लंबे लंबे एक्सपाथ बन जाएंगे हमारे। एक ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पर जो है वो ये होता है, एब्सोल्यूट का भी एक डिसएडवांटेज है, कि अगर मैंने बोला कि आगे से 10वीं रो और लेफ्ट से 5वां बच्चा आप मेरे पास आओ, 5वें बच्चे पर अभी बच्चा बैठा था राम। अब राम ने अपनी पोजीशन को चेंज कर ली शाम से, तो समझ लिया कि 5वां बच्चा अब शाम हो गया, तो वो तो शाम को उठा लाएगा। तो मतलब कि एब्सोल्यूट तो क्या कर रहा है, फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड एक लोकेशन बना रहा है कि आगे से लेकर
10वीं रो में जो 5वां बच्चा बैठा है आप आ जाओ। अगर 5वें ने अपनी पोजीशन छठे से चेंज कर ली तो 5वें पर जो होगा वही मेरे पास आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आईडी को यूज करके बोलता हूँ कि रोल नंबर 21 आप इधर आ जाइए, तो रोल नंबर 21 आप चाहे 5वीं पोजीशन में बैठा हो, चाहे अपनी पोजीशन चेंज करके वो 7वीं पोजीशन पर चले जाए, उसका रोल नंबर तो 21 ही रहेगा। तो रोल नंबर 21 ही मेरे पास कॉल होकर आएगा। तो दोनों का अपना एडवांटेज है, लेकिन रिलेटिव को ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि रिलेटिव फास्ट एग्जीक्यूशन करवाता है, आईडी को यूज कर करता है काम, ठीक है ना, छोटा एक्सपाथ बनता है। और उसमें एक ये भी एडवांटेज मिल जाता है कि अगर एलिमेंट मूव भी कर रहा है अपनी पोजीशन से, तो आईडी अगर चेंज नहीं हो रहा उसका, तो हम लोग उसको कहीं से भी लोकेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट को तभी इस्तेमाल करना चाहिए जो जब आईडी डुप्लीकेट हो रहा हो या फिर आईडी डायनेमिक हो रहा हो। वो बहुत कम केसेस में होता है ऐसा, बहुत ही मतलब रेयर होगा। 99% केस में ऐसा नहीं होता। 1% ही कोई ऐसा सिनारियो होगा जहां पर आईडी आपको डुप्लीकेट मिलेगा या फिर है ना आईडी आपको जो है वो है ना डायनेमिक मिलेगा। उसका ये केस के अंदर आपको वो चीज एब्सोल्यूट को यूज करना पड़ेगा। बाकी बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है। आप जैसे मैं यही वाला सेम एग्जांपल जो लिख रहा हूँ अभी ऊपर वाला, इसको मैं एब्सोल्यूट के थ्रू भी दिखा रहा हूँ। तो आप एब्सोल्यूट या रिलेटिव में से किसी को भी यूज कर सकते हो। ऐसा कोई वो कंपल्सन नहीं है आपके साथ कि आप इसको ही यूज कर सकते हो या इसको नहीं यूज कर सकते। लेकिन एक सिचुएशन है कि अगर आईडी है ही नहीं एलिमेंट को, मतलब कि ना एलिमेंट को आईडी दे रखा, ना उसके पेरेंट के पास आईडी है, मतलब आईडी है ही नहीं। अब डिजाइनर वैसे तो ऐसा करता नहीं है, वेब डिजाइनर जो होता है वो आईडी जरूर देगा कहीं ना कहीं, लेकिन 1% ले लेते हैं कि वेब डिजाइनर जो डिजाइनिंग कर रहा है उसने आईडी दिया ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? तो एब्सोल्यूट को यूज करना ही पड़ेगा। या आईडी चेंज हो रहा है या डुप्लीकेट हो रहा है तो एब्सोल्यूट को यूज करना पड़ेगा। अगर एलिमेंट को आईडी है या आईडी उसको नहीं है तो पेरेंट को आईडी है, तो फिर रिलेटिव को यूज करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अगर अगर कोई केस हुआ कि जिसमें हम एब्सोल्यूट भी नहीं यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा डेटा बहुत ज्यादा वो हो रहा है, मतलब हैंग हो रहा है, तो दो फिर ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो रिलेटिव या एब्सोल्यूट, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। दो ही तरीके के होते हैं, ठीक है। तो और कोई तरीका अप्रोच हमारे पास है नहीं, दो ही अप्रोच है कि या तो रिलेटिव को यूज करें या फिर एब्सोल्यूट को यूज करें, ठीक है ना। तो अब रिलेटिव को लेकिन ये है कि आप आईडी के बगैर और भी तरीके से यूज कर सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन अप्रोच दो ही है, या तो रिलेटिव यूज करेंगे या एब्सोल्यूट यूज करेंगे। तो मतलब पूरे कोड में पूरे सेलेनियम में हमें अगर ऑटोमेट करना हो तो रिलेटिव पार्ट और एब्सोल्यूट पार्ट का यूज करके ही करना है। समझा नहीं, क्या कह रहे दोबारा बोलो। कह रही हूँ कि पूरे सिस्टम को अगर ऑटोमेट करना होता है सेलेनियम से, तो फिर क्या कहते हैं पूरे कोड में हम एक्स पाथ और एब्सोल्यूट पाथ देते रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ देते ही हर एक एलिमेंट के लिए। हाँ जी, हाँ जी, जब भी एलिमेंट को फाइंड करना होता है हमारे को, ठीक है, तो एलिमेंट को फाइंड कर, तो हम लोग बोलेंगे तो एलिमेंट को फाइंड करना है, तो जरूर तो हम लोग, मैंने बोला कि आईडी के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक और चीज है, दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, अभी बताता हूँ। अब जैसे पहले मैं यहाँ पर एक बार एब्सोल्यूट को यूज करके दिखा रहा हूँ कि इसकी जगह मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं यस नो पर क्लिक कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट, यहाँ पर अगर मैं फुल भी ले लूंगा ना तो भी वर्क करेगा। अब ये देखो, लेकिन ये इतना लंबा हो गया, अभी तो छोटा सा था, ये इतना लंबा हो गया, और हमेशा डबल स्लैश से स्टार्ट होता है, तो डबल स्लैश आपको ऐड करना पड़ेगा, तो वो भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। अब ये रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट है। दोनों ही काम करेंगे। अब एक और चीज, जैसे आप पूछ रहे थे, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, एक को किसी को तो यूज, तो फाइंड करने के, अब मैंने जैसे कि आगे देखते हैं
जैसे मैंने बोला कि मेरे को एक क्वेश्चन रीड करना था, तो अब यहाँ पर ये मेरे यहाँ पर जो मेरा ये क्वेश्चन का देखो ये हाईलाइट हो रहा है, तो यहाँ पर आईडी दे रखा है मैथ क्यू 2। तो अगर मैं एक्सपाथ को यूज नहीं करना चाहता तो कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आप एक्सपाथ को यूज करो ही करो। तो आप यहाँ पर देखो एक और ये भी कर सकते हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया आप आई नॉर्मल लगा आईडी ऐसे भी लिख सकते हैं, और आईडी के अंदर जो मेरा आईडी है उस एलिमेंट को आईडी दे रखा है। तो अगर इस एलिमेंट में आईडी दे रखा है तो आप उस एलिमेंट को आईडी के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। और इसका तो बाय एक्सपाथ करने कोई कंपल्सरी नहीं है, तो बाय और उसका गेट टेक्स्ट, वहां पे टेक्स्ट को गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं एलिमेंट को, क्या हो गया, ठीक है, वो बाय एक्सपाथ नहीं कर रहे, बाय आईडी यूज कर रहे हैं। तो बाय के अंदर और भी चीज होती है, जैसे कि अगर मेरे को लिंक कोई इसमें तो लिंक है नहीं, लेकिन और भी है, जैसे मैंने अभी ऊपर दिखाया ना, बाय डॉट नेम, तो नेम के थ्रू भी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे नेम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बाय डॉट नेम भी लिख सकते हैं, बाय डॉट क्लास नेम, ये रहा क्लास नेम, ये क्लास नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लास का नाम आ जाएगा। वैसे अगर कोई लिंक है तो बाय लिंक टेक्स्ट, ये लिंक टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अंदर हम लोग लिंक टेक्स्ट को यूज कर लेंगे अंदर, ठीक है। वैसे ही तो आगे भी करेंगे, जब हम लोग आगे एग्जांपल्स करेंगे तो इन सबका भी यूज आएगा, ठीक है ना। जैसे टैग नेम यूज करना चाहते हैं तो किसी टैग नेम मतलब कि जैसे आई फ्रेम टैग है, डिव टैग है, टेबल टैग है, तो उसको सर्च कर रहे हैं, टैग नेम से सर्च कर रहे हैं, तो टैग नेम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्सपाथ को ही यूज करो, आप उसकी जगह आई, तो अगर जैसे मैंने यहाँ पर आईडी को यूज करके दिखा रहा हूँ, और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं जो कर रहा हूँ काम वो मैं किसमें कर रहा हूँ, फायरफॉक्स वाले में काम कर रहा हूँ। तो नीचे से क्रोम वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, देखो 5+3 = गेट कर लिया उसने। तो ये कोई कंपल्सरी नहीं, बाकी वैसे जनरली हम लोग जो काम करते हैं ना वो, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन जनरली जो काम करते हैं वो एक्सपाथ को यूज करते हैं। तो अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर इसका बोलता हूँ कि भाई कॉपी एक्सपाथ, तो एक्सपाथ भी इसकी लोकेशन आईडी के थ्रू बना लेगा, और अगर कंप्लीट करोगे तो पूरा कंप्लीट ले लेगा, एचटीएमएल से लेकर यहाँ तक का। अगर मैं इसको सेम चीज को अगर आईडी हटा देता हूँ, एक्सपाथ, अब एक्सपाथ में अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है ये वाली, तो ये मैंने बोला कंप्लीट एचटीएमएल से एंड तक भी लिख सकते हो, नहीं तो नॉर्मल आईडी, तो इसको कहते हैं रिलेटिव, नहीं तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो इसके थ्रू भी करोगे तो तब भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सेम आ रहा है 9+4, और यहाँ पर मेरे को 9+4। ठीक है, अब एक और चीज है,
2 मिनट रुको। रिलेटिव एक्स पाथ जो होता है, अब जहां तक देखो रिलेटिव एक्स पाथ जो बनता है वो हमेशा डबल स्लैश से स्टार्ट होता है, डबल स्लैश से। और डबल स्लैश के बाद यहाँ पर आता है टैग का नाम। टैग का नाम, टैग अभी मैंने बताया एचटीएमएल के टैग्स होते हैं। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिखा जाता है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर @ एट्रीब्यूट का नाम इज इक्वल टू वैल्यू, जिससे वो सर्च करता है। एट्रीब्यूट भी मैंने अभी बताया एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि एट्रीब्यूट के अंदर हमारा टाइप एट्रीब्यूट हो सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप एट्रीब्यूट हो सकता है, एचआरएफ एट्रीब्यूट होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट हो सकता है, एसआरसी एट्रीब्यूट होता है, क्लास, नेम, आईडी। ज्यादातर हम लोग आईडी को यूज करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं तो अब जैसे मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ कोई, तो अब मैं यहाँ पर मान के चलो सर्च कर रहा हूँ एचटीएमएल के ऊपर। तो मैंने देखो यहाँ पर लिखा डबल स्लैश, उसका मेरे को टैग का नाम, टैग का नाम फॉर एग्जांपल मेरे को क्या है, टैग का नाम इमेज। आपको पता है, जैसे मैंने आपको एचटीएमएल आता है थोड़ा सा, तो मैंने बताया था जैसे ये शुरुआत में जो लिखा होता है ग्रेटर देन वाले सिंबल के बाद, वो टैग का नाम होता है। जैसे डिव टैग का नाम है इमेज, तो इमेज का टैग होता है IMG, ठीक है। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सी इमेज, जिसका SRC सोर्स SRC इज इक्वल टू जो वैल्यू से मेरे को सर्च करना है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो अब जैसे मेरे पास यहाँ पर एक इमेज नजर आ रही है, अगर मैं इसको देखूं तो देखो कि यहाँ पर नीचे मेरे को यहाँ पर ये IMG एक टैग है, और उसका ये SRC एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, ठीक है, मैं यहाँ पर SRC के अंदर मान के चलिए मैं यहाँ पर ये वाला वैल्यू डाल दूँ, क्योंकि उसको मेरे को इस SRC की वैल्यू से सर्च करना है, और इसको मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो ये मेरे को देखिए इसने बता दिया 1 of 1। तो अब मैं अगर इस वैल्यू को यूज कर एक्स पाथ में डालूंगा तो भी मेरा वर्क करेगा, ये नहीं है कि नहीं वर्क करेगा। तो अगर जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ,
तो ऊपर वाले में देख लेते हैं यहाँ पर। चलो नया मेथड करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि फायरफॉक्स पर ही काम करें, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन कराऊं तो एक्सपाथ सेम ही रहता है, किसी का भी लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर क्रोम यूज कर लेता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि फायरफॉक्स पर ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद नेविगेट टू, उसके बाद इस पर नेविगेट करना है यूआरएल को, ये यूआरएल कंट्रोल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डॉट पहले ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमम। उसके बाद ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अंदर ही बाय एक्सपाथ। अब मैं एक्सपाथ एक तो मैंने वहां से कॉपी करके दिखाया आपको, और एक मैं यहाँ पर इमेज की विड्थ गेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल विड्थ गेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये एक इमेज है, इसकी विड्थ गेट करना चाहिए, तो अब इमेज को फाइंड करना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ पर देखे एक्सपाथ बनाया नहीं, मैंने यहाँ से फाइंड करा एक्सपाथ। तो यहाँ एक्सपाथ मैंने बोला रिलेटिव एक्सपाथ जो होता है डबल स्लैश से स्टार्ट होता है, IMG टैग का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट @ SRC एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट में ये SRC में ये मेरे को फाइंड हो रहा है। तो मैं इसी को यहाँ से अगर मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, एक्सपाथ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ एक्सपाथ तो लिखने पड़ेगा, एक्सपाथ तो मेथड है, एक्सपाथ के अंदर ही तो ये एक्सपाथ फाइंड करेगा। ये तो मतलब ये तो हमने खुद से लिख लिया ना, क्योंकि इसकी ये जो है ये कहीं कॉमन नहीं है, इसलिए हमने इसको फाइंड कर लिया। अगर ये तो मैं खुद से मैनुअली बना रहा हूँ, तो आपको एक्सपाथ का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। नॉर्मली तो हम लोग जो काम करते हैं ना, अभी रुको, नॉर्मली तो हम लोग जो काम करेंगे उसके अंदर तो हम लोग सिंपल सा लिखेंगे ऐसे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, एक्सपाथ के थ्रू फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है उसकी उसकी मेरे को डॉट विड्थ गेट करनी है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो किस एलिमेंट की विड्थ फाइंड करनी है, इमेज की विड्थ फाइंड करनी है। तो इमेज की लोकेशन लेनी है मेरे को। तो नॉर्मली मैं क्या करूंगा, नॉर्मली तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊंगा, सीधा इस एरो बटन पर क्लिक करूंगा, इस इमेज पर लेकर जाऊंगा, ये कोड हाईलाइट हो गया यहाँ पर, इस कोड के हाईलाइट पर क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा और कॉपी एक्सपाथ कर दूंगा यहाँ पर। ये रहा, फायरफॉक्स पर भी सेम मिलेगा, क्रोम पर भी मिलेगा, दोनों जगह मिलेगा। कॉपी एक्सपाथ मैंने करा, उसके बाद यहाँ पर आया और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो लेकिन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप पेस्ट करने के टाइम पर देखो उसने क्या करा। तो इसने मैंने जैसे पीछे बताया था, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि इस
वो बोलेगा कि इस एलिमेंट को आईडी नहीं है, इस एलिमेंट पर आईडी, अच्छा है इस एलिमेंट को आईडी यहाँ पर गिरा, तो उसने इस एलिमेंट को आईडी वाला जो ये है, तो उसने उससे यहाँ पर इसको एक वो बना दिया आईडी, ये उसने दे दिया आईडी का यहाँ पर नाम, और उससे उसने प्रिंट कर, तो ये तो अपने आप ही आ गया। तो 99% तो ऐसे ही काम करेंगे, लेकिन इंटरव्यू के पॉइंट से वो बोलते हैं रिलेटिव एक्सपाथ का मतलब क्या होता है। तो रिलेटिव एक्सपाथ का मैंने मतलब बताया कि जो एट्रीब्यूट को यूज कर सर्च करता है, तो उसके अंदर हम लोगों ने सिंटैक्स यहाँ पर भी मैंने दिखाया क्या, रिलेटिव एक्सपाथ में जरूरी नहीं है ना कि हमेशा आईडी, जैसे यहाँ पे एसआरसी, हाँ जरूरी नहीं है, वही तो चीज बताने के लिए कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर जैसे मैंने एक मिनट रुक जाओ, तो मतलब ये यहाँ पर जैसे हम लोगों ने बोला डबल स्लैश टैग का नाम स्क्वायर ब्रैकेट @एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू, तो इसका मतलब कि एट्रीब्यूट में कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है, आईडी भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकता है, टाइप भी हो सकता है, href src स्टाइल, तो इज इक्वल टू जिसके साथ भी लिखा होता है उसे एट्रीब्यूट कहते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पर कर दिखाया आपको, आप अपना माउस हटा दीजिए। एक मिनट, मैं बोल रही हूँ ना कि जैसे ये सारे तो उसमें होंगे ही, लेकिन हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा लेना सही रहेगा? कौन सा लेना सही रहेगा, वो हमेशा आईडी ही लेना सही रहेगा, क्योंकि आईडी यूनिक होता है। नेम कॉमन हो सकते हैं बहुत सारी चीजों के, टाइप बहुत सारी चीजों के कॉमन हो सकते हैं, जैसे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो ये 3-4 टेक्स्ट बॉक्स बन रखे हैं, सब पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ही है, ठीक है ना। क्लास तो तो सेम अब नहीं हो उसमें सकता। क्लास भी सेम क्यों नहीं, क्लास तो 100% सेम होता है। क्लास का मतलब होता है कि 3-4 एलिमेंट को मिलाकर एक क्लास बनती है, जिस पर एक जैसा स्टाइल लगाया जाता है। क्लास हमेशा डुप्लीकेट ही होगी, क्लास तो 99% डुप्लीकेट होगी। आप चाहे कहीं पर भी सर्च कर लेना, क्लास आपको बहुत जगह मिलेगी सेम नाम से, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर ये क्लास लिख रखा है स्टाइल, तो ये क्लास और भी जगह इस्तेमाल हो सकता है, एक ही स्टाइल जैसे लगाना हो उसको, ठीक है। तो बाकी ये कोई इसमें रूल नहीं है, तो मैं तो आपको समझा ही सकता हूँ कि भाई ये कैसे हो सकता है। बाकी आप ये तो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कैसे बनाना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको कॉपी करा, मैं उस दूसरे एग्जाम्पल में भी दिखा दूंगा। जैसे मैंने इसको कॉपी करा Ctrl+C, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसको अभी मैंने दिखाया था ये ऊपर पेस्ट कर, ठीक है। तो नीचे वाले भी काम करेगा, ऊपर वाले भी काम करेगा। ऊपर वाला मैं एसआरसी को पॉइंट कर रहा हूँ इमेज को, इमेज जिसका एसआरसी ये है। तो अब यहाँ पर देखिए चेक करते हैं प्रिंट कराकर, तो अब ये अब देखो ये आईडी से नहीं फाइंड कर रहा, ये एसआरसी से फाइंड कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखें, तो इसने दे दिया 611 पिक्सल है, तो फाइंड कर लेना इमेज को। और भी जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर अब मेरे को ये टेक्स्ट बॉक्स पर, अब टेक्स्ट बॉक्स जो है ये टेक्स्ट बॉक्स, तो अब यहाँ पर देखोगे ये इसका भी इनपुट और इसका भी नीचे दूसरा वाले का भी इनपुट है। ये भी इनपुट है टैग, ऊपर वाला भी इनपुट है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर देखोगे तो नेम, ये नेम है यहाँ पर, ये रहा नेम, पासवर्ड, और ऊपर वाले का है
ये वाला, इसका नेम जो है वो यूजर नेम अलग है। तो हम लोग नेम एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग हो गया दोनों का, कि इस नेम से कॉल करना है। जैसे आईडी को तो यूज कर ही सकते हैं, नहीं तो हम लोग कोई भी एट्रीब्यूट कर यूज करते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पर फिर से बोलूं तो मैं बोल रहा हूँ कि टैग का नाम इनपुट है, तो डबल स्लैश टैग का नाम है इनपुट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट एट द रेट। अगर मैं बोलता हूँ एट्रीब्यूट इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है जैसे, तो मैं इनपुट टाइप से भी सर्च कर सकता हूँ इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो मैं एक ऐसे टैग को सर्च कर रहा हूँ जिसका इनपुट टाइप टेक्स्ट है। अगर इसको देखें तो भी मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा इनपुट, क्योंकि एक ही टेक्स्ट है, लेकिन 5-6 टेक्स्ट अगर मिल रहे हो, क्योंकि ऐसा भी फॉर्म हो सकता है 5-6 टेक्स्ट मिल रहे हो, तो फिर हमें 5-6 वैल्यूज मिल जाएंगी। तो उस केस में हम लोग फिर यहाँ पर नेम यूज कर सकते हैं, आईडी यूज कर सकते हैं, और टैग को भी इस्तेमाल ना करें। अगर हम लोग ऐसे भी कोई कंपल्सरी नहीं है कि टैग ही लिख के इनपुट, आप यहाँ पर उसकी जगह एस्ट्रिक भी लगा। तो एस्ट्रिक का मतलब है कि कोई भी टैग, एस्ट्रिक का मतलब है कि कोई भी पूरे पेज में कोई भी टैग जिसका एट्रीब्यूट टेक्स्ट है, तो वैसे वो पूरे पेज के ऊपर उस एट्रीब्यूट को फाइंड कर लेगा जिसका एट्रीब्यूट टेक्स्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसी में चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम लोग रजिस्टर पेज के ऊपर चलते हैं। अब रजिस्टर पेज पर सेम चीज, यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स, तो अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ तो यहाँ पर 8 मिल रहा है। 8 जगह मेरे को ये वैल्यू मिल रही है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर टाइप वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पर अब मैं नेम को यूज कर सकता हूँ। तो मैं इस नेम को अगर यूज करूँ, वैसे तो ऐसे बनाने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ नेम, नेम, इस नेम के बेसिस पर सर्च करें अगर, तो मेरे को मिल गया 1 of 1 ऐसे करके, ठीक है ना। तो आप जैसे कि यहाँ पर वापस से ट्रांसफर विंडो वाले पर देखें, अब मैंने बोला यस और नो। अब अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर इनपुट क्लास दोनों में सेम है, अभी आपने देखा है मैंने, टाइप रेडियो दोनों में सेम है, रेडियो रेडियो, नेम भी दोनों में सेम है, पी रेडियो, लेकिन यहाँ पर वैल्यू अलग हो गई। यहाँ पर देखो वैल्यू 1 और यहाँ पर वैल्यू 2। तो अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, अगर मैं इस तरीके से स्टार, जनरली स्टार यूज करते हैं, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, रेडियो, एट रेट नहीं लगा, तो यहाँ पर मेरे को 2 मिल गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और चीज लिख देता हूँ, रेडियो एंड, तो एंड भी लगा सकता है, तो एंड एट द रेट वैल्यू इज इक्वल्स टू, सिंगल कोट में लिखी जाएगी 2 या 1, जो भी लिखना, तो ये भी एक्स पाथ है। तो यहाँ पर 1 of 1 मिल गया। तो अगर मैं अब इस वाले को यूज करना चाहूँ ऐसे कर कि जहां पर रेडियो वो, तो मैंने इसको कॉपी करा,
और अब मैं यहाँ पर अपना वाले वाले प्रोग्राम पर वापस चलता हूँ, और यहाँ पर जो मैंने ये वाला एक्सपाथ यूज करके दिखाया था आपको, कौन सा, ये वाला नहीं ऊपर था। तो मैंने बोला कि ये एक तो मैंने बताया कि वो ऑटोमेटिकली सिस्टम, तो सिस्टम तो हमेशा आईडी को यूज करके बनाएगा, ठीक है ना। तो मैंने pool.cms के ऊपर जाकर मैंने बोला कि मेरे को क्लिक करना है, तो उसने, फिर मैंने बोला नहीं तो एब्सोल्यूट को यूज कर लीजिए, नहीं तो एक और तरीके से अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि भाई मैंने अपना खुद से बना रहा हूँ ऐसे, तो वो भी रिलेटिव ही है, क्योंकि रिलेटिव किस मतलब कि जो किसी एट्रीब्यूट को यूज करके बना रहा है। तो अगर एक से ज्यादा मिल रहा है तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, जैसे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फिर बाय डॉट एक्सपाथ, और एक्सपाथ के अंदर अब मैंने जो अपना जैसे क्रिएट करा था तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। एंड अब ये भी वर्क करेगा, ऐसा नहीं है, क्लिक, तो ये भी काम करेगा। अगर देखो इस चीज को तो ये क्लिक कर देगा, तो देखते चलाकर ये मेरा जो मेथड है ओपन फायरफॉक्स वाला मेथड, ओपन फायरफॉक्स वाले को कमेंट कर देते हैं, मेथड वाले को कमेंट, तो इसको देखते हैं ये वर्क करता है। अभी भी क्लिक कर रहा है जैस पर, ठीक है ना। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि हम लोग एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं, आईडी, नेम, लिंक टेक्स्ट, टैग नेम, सीएसएस, कैसे भी। और एक्सपाथ भी, एक्सपाथ क्या होता है, एलिमेंट की लोकेशन होती है पेज के ऊपर। अब उसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, या तो एट्रीब्यूट को यूज कर या फिर कंप्लीट। कंप्लीट वाले को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट, और जो हम लोग एट्रीब्यूट को यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव। अब रिलेटिव एक्सपाथ जनरली जो हम लोग सिस्टम से कॉपी करते हैं तो वो आईडी को यूज कर ही कॉपी करता है, चाहे फायरफॉक्स से करो चाहे क्रोम से करो, क्योंकि आईडी होता है यूनिक, क्योंकि आज इसलिए आईडी को प्रेफर करता है, ठीक है ना। तो आईडी को यूज करके बनाता है वो, और अगर एलिमेंट को आईडी नहीं होता तो वो पेरेंट को लेकर आगे उसके चाइल्ड तक का बना देता है उसको, और अगर खुद गए तो वो, ठीक है ना। और आईडी का जो होता है कॉन्सेप्ट वो होता है कि वो यूनिक ही होता है ज्यादातर, लेकिन कई बार अगर आईडी नहीं होता, मिलता ही नहीं एलिमेंट को, या मान को आईडी डुप्लीकेट हो रहा है या आईडी चेंज होता रह रहा है, डायनेमिक है, तो फिर मेरे को फिर कंप्लीट को ही यूज करना पड़ेगा, या फिर आईडी की जगह फिर मैं नहीं तो टाइप को यूज कर सकता हूँ, नेम को यूज कर सकता हूँ, या कुछ भी और एट्रीब्यूट को एसआरसी एचआरएफ किसी को भी यूज कर सकता है। फिर उस केस में तो वो फिल्टरिंग हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम मैं वापस नोट्स पे आऊँ यहाँ पर, तो मैंने बोला कि ये मेरा एट्रीब्यूट होता है, और ये एट्रीब्यूट इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर ये बताया आगे कि अगर हमारा को नहीं दे रखा होता तो हम लोग एंड या और को भी यूज करके मल्टीपल कंडीशन को मैच करवा सकते हैं, वही मैंने अभी आपको दिखा दिया, ठीक है। और बाकी इसके अंदर कुछ हमारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कंटेन से एक मेथड है, जैसे वो भी कुछ नहीं, एट्रीब्यूट को यूज करके ही सर्च कर रहा है। तो जैसे हम लोग स्टार के अंदर यहाँ पर एक मेथड लगा रहे हैं, कंटेन से एक मेथड है, तो वो @HREF को सर्च करेगा जिसकी वैल्यू ये होगी, @SRC को सर्च करेगा जिसकी वैल्यू ये होगी, जो भी वैल्यू होगी, तो वो भी उस तरीके से सर्च ही कर रहा है। तो कंटेन्स वही मेथड है और कुछ नहीं, ठीक है। और बाकी वैसे ज्यादा तो हम लोग ऐसे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है तो नॉर्मली तो हम लोग ऐसे नहीं बनाते, ठीक है। उसी तरीके से जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, जैसे टेक्स्ट फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन को यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बोला ये मेरे को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ये डू यू थिंक आप, ये वाला तो ये टेक्स्ट है। अब ये टेक्स्ट को मेरे को ये टेक्स्ट, अब इस टेक्स्ट को मेरे को फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ स्टार, स्टार का मतलब कि पूरे पेज पर सर्च करना है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर एट्रीब्यूट से सर्च नहीं कर रहा मैं, टेक्स्ट मेथड से सर्च कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट एक मेथड है, मेथड मीन सर्कुलर ब्रैकेट, और इसके अंदर यहाँ पर सिंटैक्स लिखा हुआ है, टेक्स्ट मेथड है इज इक्वल टू जो मेरे को सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वापिस आते हैं, तो टेक्स्ट हमारा एक मेथड है,
तो ये टेक्स्ट मेथड किसको सर्च कर रहा है, एक टेक्स्ट को सर्च कर रहा है पेज के ऊपर। तो कौन से टेक्स्ट को सर्च कर रहा है, इस वाले। तो अब यहाँ से कॉपी करो इसको। अगर आधा कर दे तो? नहीं वो नहीं चाहिए, हाँ आधा भी चल जाएगा, पार्शल भी चल जाएगा, पार्शल भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये रेड क्यों हो जाता है? नहीं रेड इसलिए होता है कि मिलता नहीं तो रेड होता है, कुछ गलती कर रहे हैं। स्लैश स्टार स्क्वायर ब्रैकेट टेक्स्ट टी टेक्स्ट एट भी? टेक्स्ट लिखा है ना, अच्छा डबल इक्वल टू इक्वल टू डबल इक्वल टू इक्वल टू सिंगल इक्वल। नहीं मिलेगा तो एरर देगा, नहीं मिलेगा तो रेड मार्क कर। अब मिलेगा, तो मैं इसको भी कॉपी करके एक्सपाथ की जगह यूज कर सकता हूँ, पार्शल को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है लोकेट एलिमेंट ऑन अ वेब पेज, मेरे ख्याल से नहीं करता होगा ये पार्शल। कंटेन्स यूज करते एक मिनट, एक बार यूज करके देखिए। कंटेन्स तो क्या एट्रीब्यूट को सर्च करता है, पार्शल को यूज करके देख लेते हैं। बस इतना ही ठीक है। नहीं मिडल का नहीं लेगा ऐसे, पार्शल अगर लेगा तो बीच का लेगा। आप ऐसे सोचो बीच का मैं खाली छोड़ दूं और खाली मतलब कि बीच का चेंज कर दूं और आखिरी का, तो ऐसे नहीं करेगा। शुरुआत के में लेकर फिर आगे का छोड़ दो पार्शल के अंदर। नहीं पार्शल नहीं ले रहा, पूरे ही लेना पड़ेगा। तो ये पूरे टेक्स्ट को ही कंपेयर करेगा, ठीक है, तो पूरे टेक्स्ट को ही कंपेयर करेगा, पार्शल नहीं लेगा, ठीक है। एक टेक्स्ट फंक्शन हो गया, बाकी बाकी ये सब वही है कि जो मैंने अभी पाथ बताया था कि जो टेक्स्ट है उसके बाद फॉलोइंग, तो ऐसे करके फॉलोइंग लगा सकते हैं कि भाई इनपुट से फॉलोइंग जो टेक्स्ट हो, इनपुट टाइप एट्रीब्यूट टाइप टेक्स्ट हो, किससे फॉलोइंग हो, इनपुट से फॉलोइंग हो। या जैसे एसआरसी होता है, तो वीडियो के साथ भी एसआरसी लगता है और इमेज के साथ भी एसआरसी लगता है। तो अगर मैं बोलता हूँ वीडियो को फॉलो करता हुआ एसआरसी, उसको फाइंड करो, ठीक है ना, जिसका जो इनपुट टाइप इज इक्वल टू जो भी है उसका, और एंसेस्टर उससे पहले का हो जाएगा, प्रीवियस वाला। तो ये सब चीजें आप देख लेना, पढ़ लेना, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे चाइल्ड है, तो वो जैसे यहाँ पर आ गया कि ये चाइल्ड किसका, एल आई का, तो यहाँ पर देखिए ये, तो ये यूएल है, यूएल पेरेंट टैग है और एल आई चाइल्ड टैग है। तो हमने बोला कि जिसका आईडी ए है उसके चाइल्ड टैग को फाइंड करो आई, तो जितने भी चाइल्ड टैग है सब फाइंड हो जाएगा। जैसे नेस्टेड टैग को चाइल्ड टैग कहते हैं। तो ये बेसिकली इतना है, तो आप इतना देख लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो अब एक्स पाथ का मोटा कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि एक्स पाथ एब्सोल्यूट और रिलेटिव होता है, और रिलेटिव जो है मैंने बता दिया क्या होता है, और एब्सोल्यूट क्या होता है मैंने बता दिया, और मैंने बता दिया कि एब्सोल्यूट की जरूरत कहाँ पड़ती है और रिलेटिव का एडवांटेज क्या है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको बंदे के और भी जितने एग्जाम्पल्स होंगे उसमें इनका यूज आएगा, तो और ज्यादा आपको समझ में आता जाएगा जब आगे एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो इतना रखते हैं आज के लिए। तो मेरे ख्याल से इतने में आपको आज में समझ में आ गया होगा कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं, क्या एक्सपाथ होता है, कैसे फाइंड करा जाता है, शॉर्टकट क्या होता है, लॉन्ग कट क्या होता है, ठीक है। तो इतना रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में इसका आगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वेट देखेंगे क्या होता है, और साथ में इसी वाली चीज को एक प्रैक्टिकली अमेजोन के अंदर देखेंगे कि डायनेमिक एक्सपाथ का मतलब क्या होता है, कैसे होता है। तो एक अमेजोन की वेबसाइट को ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में। सर एक ये पूछना था